गए हैं सीडीआई सीबीआई से। अब अगर विपक्ष का नेता कोई सन्यासी जैसा होता जिसके पास कुछ ना होता तो सरकार की ताकत नहीं थी कुछ कर लेती, लेकिन विपक्ष भी मरा हुआ है, डरा हुआ है और वो लड़ नहीं पा रहा है। इसीलिए बीजेपी बेईमानी कर रही है, ईवीएम से बेईमानी कर रही, पुलिस से बेईमानी कर रही, ईडी सीबीआई से बेईमानी कर रही। और बीजेपी का बड़ा प्लान है, वो लोग 50 साल शासन करने के लिए आए हैं, आसानी से जाने वाले नहीं हैं। ये विपक्ष के नेता अगर ईवीएम पे आरोप लगाते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष के नेताओं से, अगर ईवीएम खराब है तो हर बार चुनाव क्यों लड़ते हो? अगर ईवीएम खराब है तो बीजेपी ही जीतेगी, आप एमपी एमएलए का चुनाव क्यों लड़ते हो? हिम्मत हो तो चुनाव बहिष्कार करो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा, अमेरिका जैसे लोग दखल देंगे, ईवीएम खत्म हो जाएगी। एलन मस्क चिल्ला रहे हैं, उनसे बड़ा टेक्नोलॉजी में कोई आगे नहीं है, लेकिन फिर भी गाय गोबर वाले मानने को तैयार नहीं है। इसलिए देश गलत हाथों में चला गया है, झूठे मक्कारों के हाथों में चला गया है, विपक्ष भी मरा हुआ डरा हुआ है। अब यहाँ नए नेतृत्व की जरूरत है, अच्छे लोग निकल के आए और देश को चला। सर एक बात है कि क्या कहेंगे संभल में जो हुआ है ये प्रायोजित है, बीजेपी का प्लान है। अभी गोधरा संभल को बनाने का प्रयास था, अभी और शहरों में जारी होगा। अभी आप देखते रहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके भाजपा को वोट मिलता है। एससी ओबीसी के लोग धर्म की चाशनी में डूबे हैं, इन्हें मुसलमानों पर अत्याचार होते हुए देखते हुए मजा आता है। और जब तक ये मजा एससी ओबीसी के नकली हिंदुओं को आता रहेगा, तब तक बीजेपी के लोग हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, मुद्दे से नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान से देश में जीतते रहेंगे और लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। सर कई वाले कह रहे हैं पत्थरबाजी में हमने गोली चलाया है, मस्जिद थी वहाँ बौद्ध मठ था। नहीं, सही बात है। ये तो पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे ब्राह्मण सब जानते हैं कि 1250 साल इस देश में बौद्धों का शासन रहा, इसके बाद यहाँ मुसलमान आए, इसके बाद हिंदुओं ने मंदिर बनाए। अगर गहरी खुदाई होगी तो ना मस्जिद होगी ना मंदिर होगा, वह बौद्ध मठ निकलेगा। ये पढ़े लिखे मुसलमान और ब्राह्मण सब जानते हैं। नया विवाद नहीं, पुराना विवाद है। ये देश ब्राह्मण और श्रमणों की युद्ध का ये देश रहा, लड़ाई का देश रहा, यह हमेशा झगड़ा होता रहा संस्कृति को लेकर के। और पूरा भारत जानता है, सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक 1250 साल बुद्ध की धरती रही। यहाँ जहां भी खोदोगे वहां बुद्ध निकलेंगे। 84,000 बुद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए, कहाँ हैं बताओ? हमारे साकेत पर इन लोगों ने जबरदस्ती न्यायपालिका को गुलाम बनाकर राम मंदिर बना लिया है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। जन भावनाओं में कोई निर्णय होता है क्या? बिना एविडेंस के राम मंदिर बना लिया है। क्या आप सभी जगहों पर दावा ठोकेंगे न्यायालय में? नहीं, हमने ठोका था सुप्रीम कोर्ट में दावा। अरुण मिश्रा नाम का सुप्रीम कोर्ट का जज इतना नालायक जज था कि उसने 1 लाख का जुर्माना मुझे दे दिया, मेरा पिटीशन फेंक दिया था। ये लोग, ये न्यायपालिका भी बिक गई है, मीडिया भी पूरा बिका है, धरना सेटों पर बीजेपी का पूरा कब्जा हो गया है। अब ये सड़क मार्ग से ही, लोकतंत्र में रोड से ही, आंदोलन से ही देश को बचाया जा सकता है। अब श्रीलंका की तर्ज पर करोड़ों लोगों को दिल्ली कूच करना पड़ेगा, तभी प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर लेके के भागेगा यहाँ से। कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे होता है तो कहाँ गलत लग रहा है? सर्वे कोर्ट का आदेश 5 साल से मुकदमा चल रहा है, अभी तक निर्णय नहीं आया। और एक पिटीशन लेकर के 2 दिन में पहुंच गया, निर्णय आ गया। ये नालायक लोग हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये भारत बगीचा है, अलग अलग रंगों का है, अलग अलग फूल यहाँ खिलते हैं, अलग अलग धर्म और मान्यताओं का देश है। इसको ये लोग एक धर्म का बनाकर, हिंदू राष्ट्र बनाकर बर्बाद करना चाहते हैं। सर आप न्यायालय पे सवाल उठाते, आपको क्या डर भी लगता है? डरा हुआ बिका हुआ न्यायालय है, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ। इनकी हिम्मत हो तो हमको जेल में भेज के दिखाएं। डरा हुआ मरा हुआ न्यायालय है, बिका हुआ न्यायालय है। तो देश संविधान से चलेगा, पत्थरबाजों से नहीं चलेगा। पत्थरबाज बिना पढ़े लिखे हैं तो बिना पढ़ा लिखा आदमी पत्थर ही चलाएगा ना। पढ़े लिखे लोगों को देश से बाहर कर दिया है। जाने कितने पढ़े लिखे लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं, कह रही रहने लायक देश नहीं बचा है। जाने कितना पैसा लूट करके मोदी के रिश्तेदार सब भाग गए हैं। ये देश में अफरा तफरी मची है। आओ सब मिलकर भारत रूपी बगीचे को बचा लो, न आने वाली पुश्तें गुलाम हो जाएंगी। धन्यवाद। आज दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे भारत के लोग, खास तौर से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर उदय राज जी के आह्वान पर
समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आज आप लोगों से इस रामलीला मैदान के मंच से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलाने का वक्त नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लंबी चलाएंगे तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने एमपी एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुम्बन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस संविधान की बदौलत मेरे बदन पर ये कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी राजा महाराजाओं से, ये एससी ओबीसी समाज में जितने भी लोग हैं सब इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा रहे हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेदखल करके और असली यहाँ के राजा महाराजाओं को देश सौंपने की हम जिम्मेदारी करते हैं। आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। आज लाल किले की धरती से, आज रामलीला मैदान दिल्ली से मैं पूरे देश भारत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर ऐसे ही कायर और बेहोश बने रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए अब हमें दो दो हाथ करना पड़ेगा। अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। अब ढीले ढीले काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को बचाते हैं, ईवीएम को हटाते हैं, संविधान बचाते हैं, आरक्षण की रक्षा करते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके इस पार्टी ने कमजोर लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आज वो लोग कुछ रईसों को रईस बना रहे हैं और सब लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इस आह्वान पर मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर 85% नहीं 95% लोग भारत में हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। कुछ ही लोग हैं जो गुनाह करके इस देश को लूटना चाहते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं। और ये उपवन अलग अलग रंगों का है, अलग अलग धर्मों का है। कुछ लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये देश अलग अलग मान्यताओं का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग धर्मों का है। ये एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। ये अलग अलग रंगों का भारत है और हम सब लोग उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद बनते जी। अब मैं